हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सेक्शन। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, है ना। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकाएं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ये चैप्टर 9 है, चैप्टर 9। ठीक है जी, त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकाएं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमने क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, है ना। क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, एक बार उसका बेसिक एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति किसको बोलेंगे? त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलेंगे? मतलब गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? त्रिकोणमिति बोलते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, जो सीधा खड़ा होता है उसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। ठीक है, जो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर स्टैंड रहता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर खड़ा होता है, उसको बोलते हैं बेस। मतलब यहाँ पे किसके ऊपर खड़ा है? इसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर खड़ा है, तो इसको मैं बोलूँगा बेस, या हिंदी में क्या बोलता हूँ? आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, और जो सीढ़ी के टाइप से टिका हुआ होता है, झुका हुआ होता है, झुका हुआ होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ये इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, ये एकदम बेसिक नॉलेज है जिसको हमने 9th क्लास में पढ़ चुका है, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, अब यहाँ पे हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे। क्या क्या देखे थे भैया? पहले तो हमने देखा साइन थीटा, उसके बाद देखा कॉस थीटा, उसके बाद देखा टेन थीटा। ठीक, उस है ना। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा होता है। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। याद रखना है आपको। तो देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है जी, लंब मतलब परपेंडिकुलर, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं परपेंडिकुलर, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनस। लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। आधार मतलब होता है बेस। ठीक, ओके, इतना याद रखना है। ठीक, एकदम बेसिक नॉलेज है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? साइन थीटा का उल्टा हमने क्या बोला? कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का उल्टा है। सेक थीटा किसका उल्टा है? कॉस थीटा का। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन थीटा का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? ओके, याद रखना है, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, और आधार का मतलब होता है बेस। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? आप साइन थीटा किसका उल्टा है? कॉसेक थीटा का। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 कॉसेक थीटा। क्लियर? ठीक है, या इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं? कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया एक तो। ठीक, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया? 1 कॉस थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 कॉस थीटा। या कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 1 सेक थीटा। ओके, क्लियर? थर्ड याद रखना है आपको, टेन थीटा किसका उल्टा है? कॉट का।
तो कॉट थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/tan थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक, इसके अलावा आपको याद रखना है चौथा नंबर tan थीटा इक्वल टू क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या बेटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, याद रखना है इसको। पांचवा नंबर में याद रखना है cot थीटा का। cot थीटा किसका उल्टा है tan का, तो इसका फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये बहुत यूज होता है जी ये फॉर्मूला, है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये याद रखना है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है बेटा, है ना। ओके, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए अब आ जाते हैं, ये क्लास 9th में हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आते हैं 10th क्लास में, हमको पढ़ना है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, तो क्या होता है देख लेते हैं। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं। फर्स्ट आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां से मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो गया। या इसी को कैसे लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे मैंने क्या किया, कॉस को ट्रांसफर कर दिया, है ना, और यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या किया, साइन को ट्रांसफर कर दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है, फर्स्ट फॉर्मूले से, है ना। तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेन को इधर ले आया तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। थर्ड आपको याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। फिर से देखिए, पहला फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला क्या है भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे सर्वसमीका सूत्र हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, ठीक है। अब चलिए एक एक करके ये इनको प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं। पहला नंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को हमको प्रूफ करना है, ठीक है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कई बार सूत्र को प्रूफ करने बोल देता है ना क्वेश्चन में, तो कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं बेटा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए मान लो इसका नाम ABC है, ठीक है जी, इसका नाम क्या है ABC, ठीक। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला बेस, इसको क्या बोल दिया, बेस मतलब आधार, ठीक है। ये क्या हो गया, हाइपोटेनस।
हाइपोटेनस मतलब क्या, कर्ण, और इसको क्या बोलूंगा, AB को क्या बोलूंगा, लंब, लंब परपेंडिकुलर, क्या बोल दिया जी, परपेंडिकुलर बोल दिया। ठीक है, तो हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसे लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भैया, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा कौन बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए कर्ण यहाँ पे कौन है, कर्ण कौन है, AC है, तो यहाँ पे लिख दिया AC स्क्वायर। लंब कौन है भैया, लंब AB है, तो लिख दिया AB का स्क्वायर, प्लस आधार कौन है, आधार कौन है, BC, तो आधार की जगह मैंने लिख दिया BC स्क्वायर। क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है क्या भैया, ये देखिए आपको कर्ण क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है ना, ये हाइपोटेनस है तो AC लिया, लंब कौन दिख रहा है, AB, और आधार कौन दिख रहा है, BC, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों को AC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय AC स्क्वायर, दोनों साइड को AC स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए AC स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आया, तो यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ AB अपॉन AC का स्क्वायर। ठीक है, BC अपॉन AC क्या इसको क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AC का स्क्वायर। ओके, अब देखिए AB अपॉन AC मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब BC अपॉन AC, BC कौन है भैया, बेस है, और AC कौन है, हाइपोटेनस, BC मतलब आधार और AC क्या है, कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, कॉस का, आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है, कॉस का, तो यहाँ लिख दिया कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, साइन थीटा का स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर है तो क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बात समझ आ रहा है, हमेशा याद रखना साइन थीटा का जो स्क्वायर है उसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ऐसे कभी निकल साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दिए तो सवाल गलत हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा स्क्वायर लिख दिए तो सवाल गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है भैया। क्या लिखना है, साइन थीटा होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे बेटा, है ना, थीटा में स्क्वायर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर ना। ओके, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज अ फंक्शन, एक फलन है साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, इसको 11वीं क्लास में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लो, साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनली हमको मिल गया जो प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ्ड, हो गया जी सिद्ध, जो सिद्ध करना था। ठीक है, क्लियर है, ये पहला आइडेंटिटी प्रूफ हो गया। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, प्रूव दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेम काम करोगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, ठीक है, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B और इसको नाम दिया C, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, अब देखिए फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण की घात 2 मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है, AC है, तो लिख दिया AC का स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, AB है, परपेंडिकुलर कौन दिख रहा है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, बेस कौन है, BC है, तो BC को लिख दिया BC का स्क्वायर। बात समझ आ रहा है ना। अब देखिए मुझे सेक स्क्वायर थीटा लाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा लाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों को किससे डिवाइड करूंगा भैया, यहां पे किससे डिवाइड करोगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। इसलिए मैं दोनों पक्षों को किससे डिवाइड करूंगा, बेस से डिवाइड करूंगा। बेस कौन है, BC, बेस कौन है, BC, आधार कौन है जी, BC, तो दोनों पक्षों को, दोनों साइड को BC स्क्वायर से भाग देने पर, BC स्क्वायर से भाग देने पर, ठीक है जी, डिवाइड करने पर, तो क्या मिलेगा देखिए, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, इधर AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। ओके, अब देखिए AC अपॉन BC होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ AB अपॉन BC होल स्क्वायर लिख दिया प्लस BC स्क्वायर कैंसल हो गया। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में देखिए, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा सॉरी, अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे BC अपॉन AC, BC अपॉन AC है ना, और tan थीटा निकालता हूँ, मान लो tan थीटा निकालता हूँ, यहाँ पे tan थीटा निकालता हूँ तो क्या मिलेगा भैया, AB अपॉन BC, कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, ठीक है, और सेक थीटा निकालता हूँ, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है ना, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस कौन है, AC, और बेस कौन है भैया, BC, ठीक है, तो AC अपॉन BC के जगह मैं क्या रख दूंगा, सेक थीटा रख दूंगा, क्या रख दूंगा, सेक थीटा। ओके, और AB अपॉन BC, AB अपॉन BC के जगह क्या रख दूंगा, tan थीटा, तो tan थीटा स्क्वायर प्लस 1। अब सेम काम, सेक थीटा का स्क्वायर है तो क्या लिख दूंगा इसको, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, इसी को जमा के लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूफ करना था भैया, हो गया प्रूफ, यही हमको सिद्ध करना था ना, हो गया सिद्ध, आपका सेकेंड आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड सर्वसमीका भी सिद्ध हो गया। ओके, क्लियर है। चलिए थर्ड आइडेंटिटी को आप लोग प्रूफ करेंगे, है ना, ये आपका होमवर्क है, थर्ड आइडेंटिटी को प्रूफ करना। ये आपका HW है भैया, ठीक है, सिंपल है, ऐसे ही करना है। अब यहाँ कॉसेक आ रहा है तो क्या करोगे, दोनों पक्षों को किससे डिवाइड कर दोगे, लंब से डिवाइड कर दोगे, परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। ओके, परपेंडिकुलर का स्क्वायर से डिवाइड करना है दोनों पक्षों को, सेम बनेगा ऐसी। क्लियर, ठीक है जी। तो ये थर्ड आइडेंटिटी आप लोग प्रूफ कीजिएगा। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन, एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, आपने देखा होगा बोर्ड पेपर में ज़्यादातर एग्जाम्पल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर नहीं मतलब पूछे जाते हैं, 40 to 50% क्वेश्चन एग्जाम्पल के निकल जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल को भी पढ़ना जरूरी है ना। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, प्रूव दैट साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब सिद्ध करना है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, LHS ले लेता हूँ,
तो लेफ्ट हैंड साइड हमको दिख रहा है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है जी। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन की पावर 4 है तो इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब कॉस की पावर 4 थीटा इसको क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए ए के जगह मुझे दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइड इसमें मैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देता हूं। कैसे, ए के जगह साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये अपना पहला आइडेंटिटी है। इसका वैल्यू क्या होता है जी, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसके जगह मैं क्या रख दिया 1 पुट कर दिया, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया हमारे पास। अब 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वही चीज आ जाएगा, है ना, मतलब 1 का मल्टीप्लाई जिससे करते हैं तो वही आ जाता है ना, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 10 10, 1 इंटू 20 20, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, सेम चीज मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रहा है, विच इज द राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था, लिख दीजिए प्रूफ्ड करके। ठीक है जी, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करो कि रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। क्या है भैया, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। इस टाइप के सवाल में हर का परिमेयकरण मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर का को रैशनलाइज करेंगे, है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, नीचे का साइन चेंज करना है, चिन्ह बदलना है और उसका ऊपर नीचे में गुणा कर देना है। ऊपर नीचे में क्या कर देना है बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा पहले से है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नीचे का साइन, नीचे का चिन्ह बदलना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ माइनस है ना, तो उसको मैं प्लस करूंगा और ऊपर नीचे क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ आ रहा है, ठीक है जी, ओके। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इसका पेयर बन रहा है, जोड़ी बन रहा है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर निकल गया, अपॉन इसका जोड़ी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जो कि किसके अंदर है, रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पेयर नहीं बन रहा है। अब ये कहाँ से आया, देख लीजिए फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब भी बताया था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है जी, अब यहीं से हमने फॉर्मूला बनाया था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी तो फॉर्मूला हो गया है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और रूट के अंदर है ना, तो रूट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि पेयर बन रहा है। कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ ना, जोड़ी बन रहा है तो रूट से बाहर आ गया, तो ये आ गया कॉस थीटा, विच इज द राइट हैंड साइड, सिद्ध हो गया।
सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। ठीक है, मान लो इसी क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा और बनाने बोलता, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देता, प्रूव दैट √1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी को बोल देता सेक थीटा, इसी के इक्वल में बोल देता सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, तो क्या करते, इसी क्वेश्चन को और क्या बोल देता है, इसी के बराबर में क्या प्रूफ करने बोल देता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तब क्या करूंगा, अभी जो बोला था वो तो कर लिए है ना, अब हमको इसी को सेक थीटा प्लस टेन थीटा लाना है। तो क्या करूंगा, देखिए दोनों के नीचे में कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा दोनों को मिलेगा, तो अलग अलग कर लीजिए। ये आया 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस इसको दिया तो क्या आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, कॉस थीटा दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो दोनों को सेपरेट करके लिख देते हैं, है ना, अलग अलग करके लिख देते हैं। तो क्या मिला, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो विच इज द RHS, अगर पूछेगा तो, है ना, तो ये भी प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो आपका सेकेंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, देख लीजिए। ठीक है जी, ओके, किसी को कोई डाउट इधर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, सिद्ध करो कि cos a अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, मतलब इसके इक्वल में हमको साइन ए प्लस कॉस ए लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए सॉल्व करना है तो कैसे करूँगा भैया, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। ठीक है जी, इसको सॉल्व करना है, ये पूरे को सॉल्व करके कौन से फॉर्म में लाना है, साइन ए प्लस कॉस ए के फॉर्म में। ठीक है, अब साइन ए प्लस कॉस ए के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करते हैं, जो टेन और कॉट, टेन ए और कॉट ए दिख रहा है उसको साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और क्या पढ़ा है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए को क्या लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, प्लस इसको जैसे का तैसा नोट किया, 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखूंगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, यहां पे आ गया कॉस ए अपॉन, इसको नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, तो कॉस ए 1 जाओ कॉस ए माइनस साइन ए, पूरे के अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। ठीक, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए 1 जा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो अपॉन अलग से दिख रहा है, अब कॉस ए के अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब कौन है, 1। ठीक है जी, यहाँ साइन ए के अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कौन है, 1। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो क्या आपने देखा है, भिन्न को भिन्न से भाग देते हैं तो दूसरा वाला भिन्न क्या हो जाता है, पलट जाता है। ठीक है, और बीच में गुणा आ जाता है। क्या बोल रहा हूँ, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो दोनों के बीच में क्या आता है, मल्टीप्लाई, और दूसरा वाला फ्रैक्शन पलट जाता है। ठीक है, हमने छोटी क्लास में किया है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस ए अपॉन 1 लिख दिया, इनटू ये वाला नीचे वाला है वो पलट जाएगा, क्या मिलेगा, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है जी, अब प्लस यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखूंगा, साइन ए अपॉन 1 इंटू क्या आ गया, ये साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है बेटा, ठीक है, अब देखिए ये कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए का 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही चीज आ जाएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए लिख दिया। ठीक है, अब देखिए साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है तो लिख दिए साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक,
अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, यहाँ पे cos a माइनस साइन है और यहाँ साइन a माइनस cos a है, तो डिनोमिनेटर सेम हुआ क्या, नहीं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, इसके डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लूँगा, तो क्या मिलेगा देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, नीचे से ना माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया, सबसे पहले माइनस, ठीक। ऊपर को वैसे ही नोट किया साइन स्क्वायर है। अब नीचे देखिए, यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाला तो अंदर का साइन क्या होता है, चेंज होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। तो माइनस जो है वो क्या बन गया प्लस, और प्लस जो है वो क्या बन गया माइनस। क्यों, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए इसका चिन्ह बदल गया। ओके, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, ऊपर जमा दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब फिर से फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के जगह कॉस ए और बी के जगह साइन ए यूज किए हैं, और नीचे क्या आ रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है जी। अब देखो नीचे और ऊपर ये दोनों सेम है ना, तो ये हो जाएंगे कैंसल, क्या बच गया हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, विच इज द राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, यही हमको प्रूफ करना था, देख लीजिए। ओके, क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आराम से घर में जाके प्रैक्टिस करना है अच्छे से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं, प्रूव दैट, इसके इक्वल में कॉट थीटा लाना है, इसके इक्वल में क्या सिद्ध करना है, कॉट थीटा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, LHS ले लिया मैं, क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटा, मैं क्या करता हूँ, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसको 1 के साथ लिख देता हूँ, तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा ना, और ये कॉस थीटा को बाद में लिख देता हूँ, ऐसा हम कर सकते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जगह है साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे बच जाएगा कॉस थीटा, क्लियर। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिए भैया यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, पूरे के अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा, सॉरी क्या आ गया हमारे पास, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 ठोक कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, ऊपर से कॉस थीटा को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कॉस थीटा और यहाँ पे बच जाएगा +1, ओके, ठीक है जी। और यहाँ नीचे को एज इट इज नोट कर लो, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसको जमा के लिख दीजिए, कॉस थीटा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, क्या होता है, कॉट थीटा। हमको कॉट थीटा लाना था, ये आ गया कॉट थीटा, विच इज द राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, सिद्ध हो गया भैया, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। इसके इक्वल में हमको कॉट थीटा लाना था, मिल गया कॉट थीटा,
ओके, कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, है ना, डाउट क्लियर किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। यदि साइन थीटा धन कॉस थीटा बराबर 1 है तो सिद्ध करो कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं भैया, सबसे पहले गिवन ले लेता हूं, जो भी दिया है उसको ले लेते हैं। गिवन दिया है, क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायर। तो क्या मिलेगा देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का। कौन सा वाला भैया? a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा फॉर्मूला होता है ना भैया, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे? साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, है ना, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखा हूं बस। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। अब हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ऐसे फॉर्मूला लिखते जाना है ना। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। तो इसके जगह मैं क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया। ये इंटू है ना भाई। ठीक है, अब देखिए 1 को मैं ट्रांसफर कर दिया तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस 1। फाइनली हमको मिल रहा है 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 में 1 गया 0। ओके, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करूंगा मैं? लिख दूंगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं? a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम रख देता हूं। तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है बेटा? यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है नहीं जी, वही वाला फॉर्मूला लिख दिया है। देख लो, a के जगह मैंने साइन थीटा रखा और b के जगह क्या रख दिया? कॉस थीटा। कौन सा साइड में? इस साइड में रख दिया हूँ, देख लो। ओके, ये क्लियर है ना? ठीक है, तो देख लीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो लिख दिया 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया जी? 0 आया क्या? 0 आया ना, तो इसको क्या रख दूंगा? 0। 1 माइनस 0 क्या बोलेंगे? 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर। ये देखो इसका वैल्यू क्या है? 0। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह क्या रख दिया? 0। तो यहाँ पे मुझे मिला 1 और लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है भैया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। वर्गों को पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाता है? वर्गमूल। और इधर क्या हो गया? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 का रूट क्या होता है? 1 का वर्गमूल क्या होता है? प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 कैसे? क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा? 1। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि 1 का वर्गमूल क्या आता है? +-1, +-1। तो यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू +-1 प्रूव्ड। ठीक है जी, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन।
ठीक है, तो देख लेंगे इसको। ठीक है, घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ना ये सारे क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल 6 देख लो क्या बोल रहा है। इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। हिंदी में, यदि cos थीटा धन साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, रूट टू साइन थीटा आएगा। फिर से इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। वही काम करना है, थोड़ा सा काम करना है, दिमाग लगाना है, बोलना है दिया है। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, दिया है, जो भी गिवन है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा, ये हमको गिवन है। अब हम क्या करते हैं, यहां से हमको प्रूफ करना है ये वाला चीज, cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा करके। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करता हूँ, cos को एक साइड कर लेते हैं। cos को क्या कर लेता हूँ, एक साइड, तो उसके लिए पक्षांतर कर लेते हैं। पक्षांतर करने पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो cos उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो क्या मिला, रूट cos थीटा माइनस cos थीटा। ये प्लस था, उधर जाके क्या हो गया बेटा, माइनस। ये साइन अपने जगह पे खड़ा है, ये साइन थीटा लिख दिया मैं। अब देखिए cos थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो cos थीटा को मैंने लिया कॉमन, यहाँ बच गया रूट टू माइनस, यहाँ पे cos थीटा में किसका गुणा है, एक का, तो एक बचेगा। ठीक, यहाँ पे आ गया साइन थीटा। ठीक, रूट टू माइनस वन को ट्रांसफर किया, पक्षांतर करेंगे फिर से, तो पक्षांतर करोगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन रूट टू माइनस वन। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, cos थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, रैशनलाइज करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। कैसे, नीचे का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो साइन थीटा अपॉन रूट टू माइनस वन लिख दिया यहाँ पे, इनटू ये माइनस है तो उसको प्लस किया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आएगा भाई, रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन इक्वल टू कॉस थीटा। देखिए अब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, साइन थीटा रूट टू प्लस वन लिख दिया इसको। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर आ गया कॉस थीटा। इसके आगे का इधर बना देता हूं भाई, देख लीजिए क्या मिल रहा है, ब्रैकेट को ना ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्या करूंगा जी, ओपन, साइन थीटा का गुना दोनों से करूंगा, रूट टू साइन थीटा मिलेगा, और वन से करूंगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा। और नीचे क्या मिल रहा है भैया, रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का वर्ग क्या होगा, 2 माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए ये आ गया रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू, सॉरी अपॉन 2 माइनस वन, 2 में 1 घटाओगे क्या आएगा, 1 इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वल टू कॉस थीटा। अब किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, तो वही का वही आएगा, 1 से डिवाइड करोगे तो भी वही आएगा। तो क्या लिख दिया, रूट टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। हमको लाना क्या था भैया, देख लीजिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ना, तो मैं क्या करता हूँ, साइन को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इधर क्या बच गया भैया, रूट टू साइन थीटा, है ना। इसी को जमा के लिख दिए, मैंने क्या किया बेटा, पक्षांतर किया साइन को उधर, तो क्या मिल गया इधर, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर कौन बचा, रूट टू साइन थीटा। इसी को जमा के लिख दो, क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ये हो गया प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, क्लियर। ये हो गए आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिया, एग्जाम्पल 6, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज में, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज के, ठीक है जी। एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1 प्रश्नावली 1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 9 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज, निम्नलिखित सर्वसमीका को सिद्ध कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस
1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, सबसे पहले LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। देखिए हमको किसके फॉर्म में लाना है, 2 कॉट स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई बताइए, सिंपल है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना हर का लघुत्तम निकाल लेंगे, हर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ओके। अब देखिए मैं इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तभी सॉल्व होगा ना। तो क्या आया, सेक थीटा माइनस 1, लेकिन सामने में कौन है, माइनस है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ओके, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मिलता है सेक थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस 1। यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। कैसे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया हूँ। ठीक है, अब देखिए ये सेक थीटा है और ये माइनस सेक थीटा है, कैंसिल हो गया। 1 और 1 क्या हो गया भैया, 2, 1 और 1 क्या हो गया, 2। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सबसे पहले इसको देख लो, इसको जमा दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है बेटा, अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर 1 को इधर ट्रांसफर किया, पक्षांतर किया तो क्या मिलता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा मिलता है ना। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या रख दूंगा, क्या रख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा होता है ना। कॉट थीटा इक्वल टू क्या, 1 अपॉन टेन थीटा, ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे 2 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख दूंगा, 2 का 2, और 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा विच इज द राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया सिद्ध, क्लियर। एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट सवाल बन गया। ठीक है, इजी है। ये 2 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा है ना बेटा, तो 2 का 2 लिखा और 1 अपॉन टेन की जगह क्या रख दिया, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन आपको 11th क्लास में भी काम आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको सिद्ध करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है। तो फिर से वही काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है भैया, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन, ये फॉर्मूला हो गया। तो सेक की जगह मैं रख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और कॉसेक को क्या लिख दिया, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लिया, लघुत्तम लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा मिला। साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 से किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसका इससे किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, फिर से सर्वसमीका बन गया आइडेंटिटी से। क्या है आइडेंटिटी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा हमने पढ़ा है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके जगह मैं ऊपर में क्या आ जाएगा 1, ऊपर में क्या रख दिया 1, और नीचे क्या है भैया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये इंटू है ना बेटा। ठीक, अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू, भाई इंटू में है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन का मतलब क्या है, कॉसेक, तो क्या लिख दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, विच इज द RHS, राइट हैंड साइड। सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, प्रूफ करके लिख दो, ठीक है, ठीक है जी, ये प्रूफ्ड है, सिद्ध हुआ है। इसको थोड़ा आप लोग बढ़िया से लिखना है, इज्जत से लिखना है इसको, मैं हड़बड़ी में थोड़ा लिख देता हूँ शॉर्ट में, प्रूफ्ड, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके इक्वल में आपको ये प्रूफ करना है, इसके बराबर में ये सिद्ध करना है भैया। तो देख लो, थोड़ा आइडेंटिटी खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिया सबसे पहले, इसको क्या लिख दिया, साइन की पावर 4a प्लस कॉस की पावर 4a। अब साइन की पावर 4 है, इसको क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर a होल स्क्वायर। कॉस की पावर 4a है, उसको क्या लिखा, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। ये पॉसिबल है क्या, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, सिंपल है, देख लो, मैं इसमें ना इसको सबसे पहले तो एज इट इज नोट किया, वैसे ही उतार लिया, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा काम क्या करता हूँ, जो 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a दिख रहा है उसको जोड़ देता हूँ और घटा देता हूँ, ठीक है, उसको जोड़ देता हूँ, किसको, 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a को मैंने जोड़ दिया और घटा दिया। ऐसा कर सकते हैं क्या भाई, जोड़ रहा हूँ और घटा रहा हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें। जैसे मेरे पास कोई संख्या 5 है ना, इसमें 8 जोड़ दिया और 8 घटा दूंगा तो 5 का 5 मिलेगा ना जी, मुझे वापस 5 मिल जाएगा। तो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 को प्लस 8 माइनस 8 लिख सकता हूँ, 5 प्लस 8 माइनस 8 लिख सकता हूँ 5 को। बात समझ आ रहा है, क्योंकि 8 तो वापस कैंसिल हो जा रहा है, बात समझ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इसको 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a जोड़ दिया और 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a घटा दिया। ऐसा क्यों किया, फॉर्मूला लगाने के लिए। कौन सा फॉर्मूला, देख लो, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, a के जगह मुझे साइन स्क्वायर a दिख रहा है और b के जगह कॉस स्क्वायर a दिख रहा है ना। और यहाँ पे देखिए 2ab दिख रहा है नहीं, तो इसको मैं क्या लिख दिया भैया, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर, ठीक है। इतने के जगह पूरा, और बच गया कौन, ये वाला पार्ट, उसको उतार दो, माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a करके। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गया, फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या आ गया बेटा 1 का स्क्वायर, माइनस उसको उतार लीजिए, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो क्या लिख दिया मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, विच इज द राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया। आया समझ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर है ना, ठीक, ठीक है भैया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर का, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, वही फॉर्मूला तो लगाए हैं, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध करो कि रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में देखा है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया, सॉल्व स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इसके लिए मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया, ठीक है। जो भी दिया उसको नोट कर लीजिए, क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर।
हर का परिमेयकरण करोगे। हर का परिमेयकरण करने पर कैसे करते हैं जी, नीचे का साइन चेंज करना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है ना। पहले तो जो दिया है उसको चुपचाप लिख दिया मैं, अब नीचे का साइन चेंज करूंगा और ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। तो क्या कर रहा हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, प्लस को मैंने क्या किया, माइनस किया और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक, अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का जोड़ी बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ये रूट से बाहर हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा रूट से बाहर हो गया। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको जमा दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आपने क्या लिखा है भैया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ से आता है ये फॉर्मूला, आइडेंटिटी से। कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा। क्या रख दिया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, रूट के अंदर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ठीक है जी। अब देखिए साइन थीटा 1 और कॉस थीटा दोनों के नीचे में सेपरेट करके लिख लेते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बेटा, और हमने पढ़ा है 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, और कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड, हो गया सिद्ध हुआ, ऐसे लिख दो, सिद्ध हुआ। ठीक है, चाहे तो लिख दो इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड करके। ठीक है, यही लाना था हमको, ये आ गया। ठीक है बेटा, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आशा करता हूँ कि सबको समझ आया होगा। ठीक है, किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।